जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने आज टाइटल देख लिया है, अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा, इसकी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। जिन्होंने भी सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में और अपने पिंड कमेंट में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैंने एक सीरीज ही बना दी है, एक तरह से प्लेलिस्ट बना दी है कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा इस नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट है। तीसरे भाग में जैसे कि आपको पता ही है कि अद्वैत गुरु परंपरा जो है वो भगवान नारायण और भगवान सदाशिव दोनों से शुरू होती है। अगर मैं सच कहूं तो देवी से भी शुरू होती है। जैसे कि देवी भागवत में कहा गया है कि स्टार्टिंग में देवी ने, जो आदिशक्ति है, उन्होंने श्री विष्णु जी को अद्वैत का ज्ञान दिया था। देवी भागवत में इसका पूरा वर्णन है। तो उनसे भी शुरू होती है रियलिटी में। अब सदाशिव जी ने, भगवान श्री सदाशिव, उन्होंने शिव गीता में तो दिया ही है, उसके अलावा ईश्वर गीता जो कि कुर्म पुराण में प्राप्त होती है, कुर्म पुराण, ईश्वर गीता के नाम से उन्होंने अद्वैत का ज्ञान दिया। और भी कई जगहों पर, मतलब पुराणों में भर भर के है, शिव जी ने जहां जहां अद्वैत का ज्ञान दिया है भर भर के है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, मतलब जहां पे इंपॉर्टेंटली ये अद्वैत की चर्चा हुई है, उस भाग को मैं दिखा रहा हूं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसके पूर्व मैंने भगवान नारायण ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया अद्वैत का, वो श्रीमद् भागवत पुराण से सेकंड भाग में, सेकंड पार्ट में मैंने दिखाया। तो वो चतुर्श्लोकी भागवत, भागवत का मतलब कहा ही जाता है कि ये 4 श्लोकों का ही विस्तार है। तो इसलिए वो 4 श्लोकों की महत्वता सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने वो दिखाया। वरना अगर पुराणों में देखें तो जगह जगह पर ऐसा अद्वैत का ज्ञान उन्होंने दिया है, विष्णु जी ने। अब यहां पे सदाशिव जी, भगवान जो सदाशिव है, कहते हैं ना, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, सदाशिव जी से भी ये अद्वैत की गुरु परंपरा जो है वो शुरू होती है। तो स्टार्टिंग में जब ये मतलब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टिंग में जो ऋषिस थे, अलग अलग जो सेजीस, ऋषि मुनि, उनको भगवान सदाशिव जी ने, जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, वैसे ही भगवान सदाशिव जी ने एकत्रित हुए जो उस टाइम पे ऋषि मुनि थे, उनको ये अद्वैत रूपी ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्हीं ऋषियों ने अलग अलग जगहों पर जाकर इस ज्ञान का प्रसार प्रचार किया। फिर उसमें कहीं विकृतियां भी आ गई, तो कुछ और भी बन गए चीजें, सेक्ट्स वगैरह एक्सेट्रा, क्योंकि विकृतियां सब में आती है। तो इसलिए अगर विकृतियों से बचना है तो पुराणों की तरफ, मतलब पुराण इन द सेंस कि जो पुरानी चीजें हैं उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, जो सबसे प्रथम में जो ज्ञान दिया गया है। इसीलिए हम आज के जो अभी अभी के मुगलों के टाइम पे आए हुए आचार्यों को कोई महत्वता नहीं देते। हम महत्वता देते हैं पुराणों के ऋषियों की, उपनिषदों को के ऋषियों को, पुराणों के ऋषियों को, जिन्होंने हर तरफ अद्वैतवाद का ही ज्ञान दिया है। पुराणों में, उपनिषदों में, हर तरफ ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि विकृतियां आ जाती है, जैसे जैसे समय जाता है विकृतियां आ जाती है। तो हमें जो सबसे पुराना ज्ञान जब दिया गया था, वहां पर जाकर फिर से पढ़ना पड़ता है कि रियलिटी क्या है। तो ये कुर्म पुराण है। कुर्म पुराण के ये ऊपरी विभाग, 2 भाग है कुर्म पुराण में। ये है पूर्व विभाग, और यहां से है ऊपरी विभाग। तो ये ऊपरी विभाग से स्टार्टिंग में ही, मतलब अध्याय के स्टार्टिंग में ही शिव गीता, ईश्वर गीता प्रारंभ होती है। तो उस ईश्वर गीता का पहला अध्याय, ईश्वर तथा ऋषियों के संवाद में ईश्वर गीता उपक्रम, ईश्वर गीता प्रारंभ। ये देखिए, मैं सारे श्लोक नहीं दिखाऊंगा, इसमें टोटल 11 अध्याय है। मैं सारे के सारे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको आइडिया दिला दूंगा जो मेन श्लोक है वो दिखाकर, कि कैसे सदाशिव जी ने सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को अद्वैत का ही ज्ञान प्रदान किया। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि, तदुपरांत इस ब्रह्मांड का विस्तार और अन्य विभिन्न मनवंतरों के विषय में भली भांति बतलाया, तथा उनमें धर्मपरायण ज्ञान योगी वर्ण धर्म के अनुयायियों ने नित्य आराध्य ईश्वरों के ईश्वर देव का भी वर्णन आपने किया। इसी के साथ ही आपने संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले एकमात्र ब्रह्म विषयक उस उत्तम ज्ञान का भी वर्णन किया, जिसके द्वारा हम उस परम तत्व को देख सकते हैं। प्रभु, आपने साक्षात नारायण कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए हम आपसे पुनः पूछते हैं, मुनियों के उस वाक्य को सुनकर पौराणिक
सूत जी ने प्रभु कृष्ण द्वैपायन का स्मरण कर कहना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया, क्या कहा उन्होंने? इसी बीच कृष्ण द्वैपायन व्यास स्वयं वहां पहुंच गए जहां श्रेष्ठ मुनिजन यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघ के समान द्युति वाले तथा कमल पत्र के समान नेत्र वाले उन वेद के विद्वान व्यास जी को देखकर श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें प्रणाम किया। अब थोड़ा यहां पे ये तो प्रणाम और ये सब बातें हैं, ब्रह्म विषयक सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश करे। देखो, जो सर्वोच्च ज्ञान हो उसका उपदेश हमें करो, तो ये सब थोड़ी चर्चा हुई। तो व्यास जी बोले, प्राचीन काल में सनत कुमार आदि प्रमुख योगीश्वरों द्वारा पूछने पर स्वयं प्रभु महादेव ने जो कहा था उसी को मैं कहता हूं। सनत कुमार, सनक सनंदन, अंगीरा, रुद्र सहित परम धर्मज्ञ भृगु, कणाद, कपिल, योगी, महामुनि वामदेव, शुक्र तथा भगवान वशिष्ठ, इन सभी संयमित चित्त वाले मुनियों ने संशय यान्वित होने पर परस्पर परामर्श करके पवित्र बद्रिकाश्रम में घोर तप किया। तब उन लोगों ने आदि और अंत से रहित धर्मपुत्र महायोगी पवित्र नारायण नामक ऋषि का नर के साथ दर्शन किया। वो जो नर नारायण अवतार, जो ऋषि का अवतार थे, मतलब ऋषि के वेश में अवतार थे, उन भक्ति संपन्न योगियों ने वेदों में वर्णित विविध स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके उन श्रेष्ठ योगी को प्रणाम किया। सर्वज्ञ भगवान ने उनके अभिष्ट को जानकर पुनः गंभीर वाणी में उनसे पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से तपस्या कर रहे हैं। प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने, जिनका शुभ आगमन अभिष्ट सिद्धि की निश्चित सूचना देता है, उन विश्वात्म सनातन साक्षात नारायण देव से कहा, भगवान, हम सभी ब्रह्मवादी संशय में पड़ गए हैं। आप पुरुषोत्तम हैं, हम एकमात्र आपकी शरण में आए हैं। आप उस परम तत्व को जानने वाले हैं। सर्वज्ञ भगवान ऋषि तथा स्वयं साक्षात नारायण अव्यक्त पुराण पुरुष है। परमेश्वर आपको छोड़कर अन्य कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। हमें सुनने की इच्छा है। आप संपूर्ण संशय को दूर करने में समर्थ है। इस संपूर्ण कार्य रूप जगत का कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा। कौन नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन है? मुक्ति क्या है? और एक्चुअली यहां से अभी शुरुआत हुई है रियल अद्वैत ज्ञान की। आत्मा कौन है? मुक्ति क्या है? और संसार क्या है? संसार का प्रयोजन क्या है? इस संसार का चलाने वाला शासक कौन है? अथवा सबका दृष्टा कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है? यह सब आप हमें बतलाइए। ऐसा कहे जाने पर मुनियों ने तपस्वी रूप का परित्याग किए हुए अपने तेज द्वारा प्रतिष्ठित प्रकाश मंडल से मंडित वक्षः स्थल में श्रीवत्स धारण किए हुए तप्त स्वर्ण के समान आभा वाले और हाथों में शंख चक्र गदा तथा सांग नामक धनुष धारण किए हुए लक्ष्मी सहित विमल एवं घुतिमान पुरुषोत्तम देव का दर्शन किया। उस समय उन्हीं के तेज के कारण नर ऋषि नहीं दिखलाई पड़े। उसी समय चंद्रमा से अंकित मस्तक वाले महादेव महेश्वर रुद्र प्रसन्नतापूर्वक प्रकट हुए। चंद्रभूषण जगन्नाथ त्रिलोचन का दर्शन कर प्रसन्न मन वाले वे सभी मुनि भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर की जय हो, भूतपति महादेव शिव की जय हो। सभी मुनियों के स्वामी तथा तपस्या द्वारा भली भांति प्रपूजित होने वाले आपकी जय हो। सहस्त्र मूर्ति विश्वात्मन संसार रूपी यंत्र के प्रवर्तक और संसार के जन्म रक्षक रक्षा और संहार के कारण हे अनंत आपकी जय हो। हजारों चरण वाले ईशान प्रभु ईशान शंभु योगिंद्र द्वारा वंदित अंबिकापति आपकी जय हो। परमेश्वर देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान त्रयंबक ईश ने ऋषिकेश का आलिंगन कर गंभीर वाणी में कहा, हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, ये ब्रह्मवादी मुनिंद्र किस कारण से इस स्थान पर आए हैं अथवा मुझे क्या करना है? भगवान के वाक्य को सुनकर देवादिदेव जनार्दन देव ने कृपा करने के लिए उद्यत सामने स्थित महादेव से कहा, देव, ये सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप है। ये लोग भली भांति तत्व दर्शन की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे समीप इन भावनामय मुनियों को वह दिव्य ज्ञान प्रदान करे। शिव, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको जानने वाला नहीं है। अतः आप स्वयं इन मुनिंद्रों को अपना स्वरूप दिखलाए। ऐसा कहकर ऋषिकेश ने योगी सिद्धियों को दिखाते हुए वृषभ ध्वज की और देखकर श्रेष्ठ मुनियों से कहा, हे मुनिगणों, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर महेश के दर्शन से आप लोग अपने आप को कृतार्थ समझे। आप लोग यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। सामने प्रत्यक्ष स्थित विश्वेश से उस तत्व ज्ञान के विषय में पूछे। मेरी सन्निधि में ये यथार्थ रूप से वर्णन करने में समर्थ है। विष्णु का यह वचन सुनकर तथा वृषभ ध्वज को प्रणाम कर सनत कुमार आदि ऋषियों ने महेश्वर से पूछा, इस
इसी बीच आकाश से ईश्वर के योग्य एक अचिंत्य दिव्य निर्मल आसन प्रकट हुआ। विश्वकर्ता वे योगात्म महेश्वर विष्णु सहित उस आसन पर बैठ गए। अपने तेज से विश्व को पूरित करते हुए महेश्वर देव वहां सुशोभित हो रहे थे। उन ब्रह्मवादियों ने उन प्रकाशमान देवादिदेव शंकर का उस निर्मल आसन पर सुशोभित होते हुए दर्शन किया। योग में स्थित लोग अपनी आत्मा में जिन आत्मस्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हीं अनन्य तेजस्वी शांत स्वरूप शिव को उन ब्रह्मवादियों ने देखा, जिनसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब विलीन हो जाता है। उन प्राणियों के ईश को ब्रह्मवादियों ने आसन पर विराजमान देखा, जिनके भीतर यह संपूर्ण संसार है और यह जगत जिससे अभिन्न है। देखो अद्वैत आ गया, अभिन्न है। उन परमेश्वर को वासुदेव के साथ आसन पर विराजमान देखा। मुनियों के पूछने पर परमेश्वर भगवान पुंडरीकाक्ष यानी महेश्वर और विष्णु जी की ओर देखकर अपने श्रेष्ठ योग का वर्णन करने लगे। शांत मन वाले अनज्ञ मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं ईश्वर द्वारा कहे गए ज्ञान का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूं। यहां से प्रारंभ अब होती है ईश्वर गीता। ये सब अद्वैत है, सब अब देखो तो आपको पता चल जाएगा। ईश्वर ने कहा, द्विजो देवता लोग प्रयत्न करने पर भी जिसे नहीं जान पाते, मेरा यह विज्ञान अत्यंत गूढ़ है, सनातन है एवं बतलाने योग्य भी नहीं है। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर श्रेष्ठ द्विज गणों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। पूर्व काल में भी ब्रह्मवादियों को पुनः संसार में आना नहीं पड़ा। इस ज्ञान से ब्रह्म भाव अवश्य प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव प्राप्त करने के अनंतर पुनः संसार में आगमन नहीं होता। यह ज्ञान गूह्य से भी गूह्यतम है। इस साक्षात ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्ति संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं यह ज्ञान बतलाऊंगा। जो आत्मा, अब शुरू होगा अद्वैत का ज्ञान और समस्त अद्वैत विरोधी पाखंडियों के मुंह पे तमाचा भगवान सदाशिव यहां पर मारेंगे। जो आत्मा अद्वितीय स्वस्थ जो स्वयं में स्थित है, शांत सूक्ष्म सनातन सभी का अंतरतम साक्षात चिन्ह मात्र, वाह, और तमोगुण से परे है, वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है। ऐसा श्रुति का कथन है। क्या बात है। देखा, आत्मा ही परम तत्व है हर जगह। हाँ, आत्मा यह केवल स्वस्थ शांत सूक्ष्म सनातन अस्ति सर्वांतर साक्षात चिन्ह मात्र यानी चैतन्य स्वरूप, चिन्ह मात्र, बोध स्वरूप। तमस परः सो अंतर्यामी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः स कालो अग्निस् अव्यक्तम स ए वेदम इति श्रुति। ये देखो आत्मा, देखा डायरेक्टली आत्मा, कोई परम ब्रह्म नहीं। इसी से देखो, आत्मा से, इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। वह माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। देखो कितने लोग पूछ रहे हैं माया कैसे लग गई, माया कैसे लग गई। अरे गधे, तू खुद के ग्रंथों को पढ़ ले, पहले उपनिषदों को पढ़, पुराणों को पढ़। तुम्हारे आचार्यों ने तो कुछ पढ़ा नहीं था। जब पुराणों में खुद कहा गया है हर जगह कि उसने अपनी इच्छा से माया को स्वीकार किया, ऐसा भागवत में भी बहुत बार मैं दिखा चुका हूं, फिर भी ये अज्ञानी इस्कॉन के सुअर लोग मानते नहीं। वह माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से, देखो अपनी इच्छा से माया को स्वीकार करता है, माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। यह प्रभु आत्मा न तो गतिशील है और न गति प्रेरक है, न यह पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश ही है। यह न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न अभिमानी है, न वाणी है। द्विजोत्तमो, यह न हाथ है, न पैर है, न वायु और न उपस्थ, न कर्ता, न भोक्ता तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं, माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं, अपितु परमार्थतः चैतन्य मात्र है। क्या बात है। प्राणश्च चैतन्यम परमार्थ, चैतन्यम परमार्थतः। देखो पारमार्थिक दृष्टि हर जगह, देखो चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रपंच और परमात्मा का भी कोई ऐक्य संबंध नहीं हो सकता। ये नीति नीति सिखा रहे हैं, नॉट दिस नॉट दैट। जिस प्रकार संसार में धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण है, वैसे ही पुरुष तथा प्रपंच भी तत्वतः एक दूसरे से भिन्न है। यस, यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ तथा विकार युक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। कि अगर स्वभाव से ही अगर ये मलिन होता, अस्वस्थ होता, तो भाई अगर उसका स्वभाव ही ये होता ना रियलिटी में आत्मा का, तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। योग युक्त मुनिजन परमार्थतः, देखो पारमार्थिक दृष्टि हर जगह पुराणों में है ना वर्णन, व्यावहारिक पारमार्थिक साफ साफ है।
परमार्थतः अपने विकार रहित दुख शून्य आनंद स्वरूप अव्यय आत्मा का दर्शन करते हैं योग युक्त मुनिजन। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। फिर योग युक्त का मतलब जो आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित, संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। कृष्ण बोल रहे ऐसे ही हो जाओ अर्जुन। समत्वम योग उच्यते। मैं करता हूं, सुखी दुखी कृश एवं स्थूल हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है वह मनुष्यों के द्वारा अहंकार के कारण ही अपने आत्मा में आरोपित है। अहंकार। वेद के विद्वान लोग आत्मा को साक्षी, आर्य नमाज ले जरा, सुअर कहेंगे, साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र समरूप से व्याप्त बतलाते हैं। ये सदाशिव स्वयं बोल रहे हैं। ये जो दो पक्षी दिखाते रहते हैं ना, ये आर्य नम अद्वैत विरोधी पाखंडी लोग, दो पक्षी। पहला पक्षी तो कर्ता भोक्ता है, आत्मा को तो अकर्ता और साक्षी बताया गया है। तो पहला पक्षी आत्मा है ही नहीं, वो जीव भाव है, अहंकार का भाव है। जब हम स्वयं को मन के साथ मन मान लेते हैं, अंतःकरण मान लेते हैं, तब अपने आप को जीव रूप में एक तरह से आभासित हो रहा हो ऐसा हम देखते हैं, समझने लगते हैं। इसी को रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस बोलते हैं। तो देखो, वेद के विद्वान लोग साक्षी, आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र समरूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव यह संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से अन्यथा विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है। और यह प्रकृति संगत प्राणियों के मूल स्वभाव के सर्वथा अनुकूल शाश्वत शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप नित्य प्रकाश युक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपने को मैं करता हूं ऐसा मानता है। बाप रे बाप, इतना भारी भरकम अद्वैत कि परम पुरुष ही अपने को मैं करता हूं ऐसा मानता है, अहंकार से उत्पन्न जो अविवेक है उसके कारण। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत एवं असत स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कूटस्थ एवं निरंजन होते हुए भी यह आत्मा उस से संगत होकर स्वात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। स्वात्म स्वरूप यानी स्वयं का ही जो स्वरूप है, ऐसा अक्षर ब्रह्म जो है, उसका यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्म तत्व में आत्म विषयक विज्ञान से ही दुख होता है, यानी जो मैं नहीं हूं, नॉन सेल्फ। अनात्मा यानी जो मैं नहीं हूं, उनमें आत्म विषयक विज्ञान से, उसमें आत्मबुद्धि होना कि ये तो मैं हूं। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी आइडेंटिफिकेशन होना कि मैं तो शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं कारण शरीर हूं, मैं पंचकोश हूं। तो ऐसी जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस है अनात्मा के साथ, जो हम नहीं है उसके साथ ही दुख होता है, इसी के कारण दुख होता है। तथा इसी प्रकार की भ्रांति के कारण ही राग द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसके कर्म में ही दोष होता है, इसी कारण पाप पुण्य की स्थिति बनती है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह की उत्पत्ति होती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, कूटस्थ और दोषों से रहित है। सर्वव्यापी, बार 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 हर जगह सर्वव्यापी। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। अब देखो, इससे खतरनाक अद्वैत कहां आएगा कि माया के कारण यह अद्वितीय अद्वैत आत्मा, नॉन ड्यूअल सेल्फ, अपीयर्स एज मेनी ड्यू टू माया। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता, स्वभावतः इसमें भेद नहीं है। देखो, ये नित्य सर्वत्र गो ह्यात्मा कूटस्थो दोष वर्जितः। क्या बात है। देखो, बार बार परमार्थतः आता है। देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई पारमार्थिक व्यवहारिक ये सब शास्त्रों में नहीं है, उन्होंने शास्त्र ही नहीं पढ़े, ना उनके आचार्यों ने पढ़े हैं। हर जगह बार बार परमार्थिक व्यवहारिक ये सब बातें हैं कि परमार्थ रूप से तो यह एकमात्र आत्मा ही है भाई, वो तो माया के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसी कारण मुनिजन आत्मा को परमार्थ अद्वैत ही कहते हैं कि एकमात्र आत्मा के अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता पारमार्थिक दृष्टि से, एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट से। देखो, और कौन ऐसा कहते हैं? मुनिजन। आर्य नमाजी जैसे सुअर नहीं, मुनिजन कहते हैं। आत्मा को परमार्थतः अद्वैत ही कहते हैं। व्यक्त के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है, यानी महत तत्व और अहम तत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है, और यह भेद मूलतः माया के कारण ही है, यानी प्रकृति के कारण ही है, तथा यह आत्मा के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। मैंने बोला था ना, प्रकृति चैतन्य पर टिकी है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में जड़ है। कॉन्शियसनेस के कारण उसमें गतिशीलता है। तो ये जो भी एनर्जीज है, प्रकृति है, वो कॉन्शियसनेस पे आश्रित है, डिपेंडेंट है, और वो कॉन्शियसनेस ही हमारा रियल स्वरूप है, आत्मा है।
ये देखो कि कारण ही है तथा यह आत्मा के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। क्या बात है, कितना मस्त एग्जांपल्स है ये सब। जैसे धुआं जो है वो, ये आकाश यानी खाली जगह पे हमें मतलब धुआं आ भी जाए तो आकाश थोड़ी गंदा होता है। आकाश तो वैसा का वैसा शुद्ध ही रहता है, वो निर्लिप्त है, अनअफेक्टेड है। तो वैसे ही ये जो अज्ञानता है, कोई कहता है ना भाई ब्रह्म को अज्ञानता कैसे लग गई, इसको ऐसा कैसे लग गई। भाई ब्रह्म को लगी ही नहीं, आत्मा को लगी ही नहीं, मन को लगी है अज्ञानता। और अज्ञानता और कुछ नहीं, एब्सेंस ऑफ नॉलेज को कहते हैं, विद्या के अभाव को कहते हैं। वो कोई वस्तु नहीं है अविद्या। तो वैसे ही अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले, अंतःकरण से जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है स्वभाव से ही, प्रकृति के गुणों के कारण, उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। आत्मा कर्ता या भोक्ता नहीं बन जाता, आत्मा शुद्ध या दूषित नहीं होता, आत्मा को अविद्या नहीं लगी। जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक, वाह क्या बात है। यहां पे तो जो आदि शंकराचार्य जी ने जो आत्मबोध में सब एग्जांपल्स दिए हैं, सेम टू सेम एग्जांपल, क्योंकि भाई आदि शंकराचार्य स्वयं भी तो सदाशिव के अवतार है। तो यहां पे सदाशिव के रूप में जो कुर्म पुराण में, ईश्वर गीता में जो ज्ञान दे रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी ने ये सेम बातें अपने आत्मबोध में लिखी है, ये सेम एग्जांपल्स। जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभा से प्रकाशित होता है, वैसे ही उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। विद्वान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, परंतु दूसरे कुत्सित दृष्टि रखने वाले अज्ञानी लोग ही इसे अर्थ स्वरूप, विषय स्वरूप मानते हैं। भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा स्वभावतः कूटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थ रूप से ही देखा जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक, गुंजा आदि उपाधि के कारण लोगों को लाल वर्ण का सा दिखलाई पड़ता है, वैसे ही परम पुरुष भी, वाह, माया के द्वारा नाम रूपात्मक उपाधि युक्त प्रतीत होने के कारण अनेक रूपों में दिखलाई पड़ते हैं। क्या बात है। इस कारण मोक्ष के अभिलाषियों को अक्षर, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी तथा अव्यय उस आत्मा का श्रवण, मनन तथा उपासना करनी चाहिए, जिससे माया ज्ञान की निवृत्ति हो तथा शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। मजा आ गई। योगी के मन में जब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, तब वह योगी बिना किसी व्यवधान के आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। क्या मस्त बात कही है। देखो कि जब योगी के मन में जब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य, कॉन्शियसनेस सदा प्रकाशित होता है, तब वह योगी बिना किसी व्यवधान के आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है। क्या बात है। ये वही योग युक्त वाली अवस्था, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखना। गीता 6.29। इस्कॉन वाली मत देखना, उसमें रॉन्ग मिलेगा। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियों में अपने को स्थित देखता है, मैं सर्वव्यापक हूं, सबके अंदर आत्मा रूप से मैं हूं, स्थित देखता है, तब उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जान लो भाई मेथड, ये टेक्निक बताई है ईश्वर गीता में कि कैसे हम परम तत्व को, परम अवस्था को प्राप्त करें। जब हम सबको अपने अंदर देखेंगे और कि मैं व्यापक हूं, ये सब मेरे अंदर है, मैं स्पेस के समान व्यापक हूं, इसलिए सब मेरे अंदर है, और सबके अंदर मैं हूं क्योंकि मैं व्यापक हूं, आत्मा व्यापक है। तो इस तरह से जब वो देखता है तो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब समाधि की अवस्था में किसी भी प्राणी को नहीं देखता, अर्थात समस्त प्रपंच में आत्मदर्शन करता है, तब वह उस परत तत्व से एकात्म भाव प्राप्त कर लेता है और अद्वितीय हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। क्या बात है। उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं जब समाप्त हो जाती है, तब वह पंडित अमृत स्वरूप होकर कल्याण प्राप्त कर लेता है। योगी जब प्राणियों के पार्थक्य को एक तत्व में स्थित देखता है, कि पार्थक्य को, कि ये सब अलग अलग है, ऐसे जो भाव है उसको एक ही तत्व में है, ऐसा जब देखने लगता है और उसी से उनका विस्तार होना समझता है कि कॉज ही इफेक्ट है, कॉज ही इफेक्ट्स के रूप में है, ये जो कारण है वही कार्यों के रूप में प्रतीत हो रहा है, ऐसा जब देखने लगता है तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब वह परमार्थ सर्वत्र केवल अद्वितीय आत्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र समझता है, तब वह मुक्त हो जाता है। क्यों भाई, ये तो शंकराचार्य जी की फिलोसॉफी है, ऐसा कोई भौंक रहे थे अज्ञानी लोग कि ये तो शंकराचार्य लाए, अद्वैत पहले था ही नहीं। सृष्टि के आरंभ में भगवान सदाशिव जी यही अद्वैत का ज्ञान ये ऋषियों को दे रहे हैं। अज्ञानी लोग ही भौंक सकते हैं कि अद्वैत जो है वो आदि शंकराचार्य से शुरू हुआ है।
वो बहुत पुराना है, सबसे पुरातन है। रियलिटी में यही सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान है। चाहे अभी मान लो या अनंत कल्पों के जन्मों के बाद मानना, लेकिन इसी से मुक्ति मिलेगी। यही बात विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब तक अद्वैत अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तक 100 ब्रह्मा के जन्म बीत जाने पर भी मोक्ष नहीं मिल सकता। घोषणा कर दिया आदि शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में कि नहीं मिल सकता मोक्ष जब तक एकत्व भाव का ज्ञान ना हो जाए। तो देखो यही बात यहां पे सदाशिव जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। कहां गया? माया मात्र समझता है तब वह मुक्त हो जाता है। जब योगी को जन्म जरा दुख और समस्त व्याधियों के एकमात्र औषध अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब वह शिव रूप हो जाता है। क्या बात है! जिस प्रकार संसार में नद एवं नदियां सागर के साथ एक रूपता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार यह आत्मा, यानी यहां पे जीवात्मा, आत्मा विलीन नहीं होती, जीवात्मा होती है रियल आत्मा में, इसलिए देखो ब्रैकेट में लिखा जीवात्मा, निष्कल अक्षर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान का ही अस्तित्व है, प्रपंच और संसरणशील संसार का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है, इसी से संसार जीव मोह में पड़ता है। ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अव्यय है। अज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वह विज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यह आप लोगों को सांख्य नामक परमोत्तम ज्ञान बतलाया, यह संपूर्ण वेदांत का सार है। इसी से चित्त की एकाग्रता, इसमें चित्त की एकाग्रता ही योग है। यानी जो भी अद्वैत का ज्ञान अभी दिया, उसी में चित्त की जब एकाग्रता हो जाए वही योग है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान संपन्न के लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। योगी जिसे प्राप्त करते हैं, सांख्यवेत्ताओं के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक ही समझता है वह तत्वज्ञानी होता है। अब ये देखो, विप्रो ऐश्वर्य यानी 8 प्रकार की सिद्धियां एवं अन्य वैभव आदि में आसक्त चित्त अन्य योगी जन उसी में डूबे रहते हैं, अतएव उन्हें आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता, ऐसा श्रुति वचन है। जो सर्वव्यापी दिव्य ऐश्वर्य रूप अचल और महत है, उसे ज्ञान और योग संपन्न पुरुष देहांत होने पर प्राप्त करते हैं। संपूर्ण वेदों में सर्वात्म सर्वतोमुख के रूप में प्रतिपादित अव्यक्त मायावी तथा परमेश्वर स्वरूप मैं ही यह आत्मा हूं। मैं अंतर्यामी सनातन सर्वकाम सर्वरस सर्वगंध अजर अमर और सभी और हाथ पैर वाला हूं। हाथ और पैर के बिना भी मैं गति करने एवं ग्रहण करने वाला हूं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। बिना नेत्रों के ही भी देखता हूं, क्योंकि आत्मा का नेत्र नहीं है, लेकिन जिस बॉडी में वो होता है तो ऐसा कह सकते हैं कि देखो बॉडी के नेत्रों के थ्रू वही देख रहा है, क्योंकि सब कुछ चैतन्य पे आश्रित है। लेकिन स्वयं का उसका कोई ना हाथ है ना कुछ भी नहीं है आत्मा का। इसलिए यहां पे कह रहे हैं, देखो ये सब आत्मदृष्टि से है, आत्म तत्व की ही बातें हैं हर जगह। इसलिए उपनिषदों को समझे बिना ये सब पुराण को समझ में नहीं, मतलब कोई समझ नहीं सकता, समझ में नहीं आ सकती। बिना कानों के भी मैं सुनता हूं। मैं समस्त प्रपंच को जानता हूं, क्योंकि वो जानने वाले हैं, सबके अंदर नोवर के रूप में है। आत्मा साक्षी है ना, तो सबको जान रहा है। सबके अंदर स्पेस के समान व्याप्त होकर एक कॉन्शियसनेस ही तो सबको जानने वाला है। परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों? कैसे जान सकता है? आत्मा को आप ऑब्जेक्ट थोड़ी बना सकते हैं, वो तो सब्जेक्टिव रियलिटी है, क्योंकि वो तो आप हो। आप स्वयं को खुद का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो? आप स्वयं को ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो कि जिससे आप स्वयं को देखो? क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया स्वयं को तो वो आप नहीं होंगे, बल्कि जो देखने वाला जानने वाला है सब्जेक्टिव रियलिटी, वो आप होंगे। तो इसलिए कहा जाता है मैं सबको जानता हूं, इन द सेंस आत्मा इज द नोअर, ये जानने वाला है। इसे कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि वो आप हो ना। आप अपने आप को ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो? आप सब्जेक्टिव रियलिटी रहोगे हमेशा। परंतु मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी लोग मुझे अद्वितीय महान पुरुष कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऋषि गुण रहित और विशुद्ध रूप आत्मा के हेतु स्वरूप उस श्रेष्ठ ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं। ब्रह्मवादियों, मेरी माया से मोहित होने के कारण देवता भी जिस तत्व को नहीं जानते उसे मैं कहता हूं। आप लोग ध्यान लगाकर सुने। मायातीत में स्वभावतः सबका अनुशास्ता नहीं हूं, तथापि इस जगत को मैं प्रेरित करता हूं। विद्वान लोग इसका कारण जानते हैं, वह कारण अहेतु की कृपा ही है। मेरा जो अत्यंत गुह्यतम तथा सर्वव्यापी देह है, तत्वदर्शी योगी जन उसमें प्रविष्ट होते हैं और मेरे अविनाशी सायुज्य को प्राप्त होते हैं। मेरी विश्वरूपिणी माया उनके वश में रहती है। योगी के वश में भी विश्वरूपिणी माया आ जाती है। देखा, वे मेरे साथ परम शुद्धि और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता। योगिंद्रो, यह वेदों का अनुशासन है। ब्रह्मवादियों को चाहिए कि वे
मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्य योग समन्वित विज्ञान को अपने पुत्र शिष्य एवं योगियों के अतिरिक्त और किसी दूसरे को प्रदान न करे। शिव जी कह रहे हैं कि प्रदान नहीं करना चाहिए सबको ऐसा। अव्यक्त से काल प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए, उन से यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह जगत ब्रह्ममय है, जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र मस्तक मुख एवं कर्ण सर्वत्र वर्तमान है, एवं जो समस्त विश्व को आवृत कर स्थित है, वही ब्रह्म है। क्या बात है, क्या बात है। वह सभी इंद्रियों के गुणों के आभास वाला है, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण उसमें प्रतीत होते हैं। क्या बात है। किंतु सभी इंद्रियों से रहित है। वह सभी का आधार है, सदा आनंद स्वरूप अव्यक्त और द्वैत से रहित है। वह सभी उपमानों से रहित, इंद्रियों द्वारा प्रमाणों से ज्ञात न होने योग्य, निर्विकल्प, निराभास, सभी का आश्रय, परम अमृत स्वरूप, अभिन्न भिन्न रूप से स्थित, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम व्योम रूप। व्योम यानी स्पेस। देखो, व्योम यानी स्पेस, स्पेस के समान है वो, उसे विद्वान लोग जानते हैं। वह सभी प्राणियों का आत्मा है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परम तत्व है। मैं भी वही सर्वव्यापी शांत ज्ञानात्मक परमेश्वर हूं। मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित है। ये शिव जी बोल रहे, सदाशिव बोल रहे हैं। लेकिन ये सब किस दृष्टि से है? सर्वव्यापक चैतन्य की दृष्टि से, जो हम सबका रियल सेल्फ है। सगुण साकार ईश्वरों का भी जो रियल सेल्फ है, ये जीवों का भी जो रियल सेल्फ है, प्रकृति का भी जो रियल सेल्फ है, वो है सर्वव्यापक चैतन्य, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ये सब कुछ उसी कॉन्शियसनेस, ऑल परवेसिव कॉन्शियसनेस की दृष्टि से बोला जा रहा है, जो कि जो देखने का विषय नहीं बल्कि देखने वाला है, जो सुनने का विषय नहीं बल्कि सुनने वाला है, जो मनन का विषय नहीं बल्कि मनन करने वाला है, जो जानने का विषय नहीं जानने वाला है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, क्योंकि वो आप हो। सब्जेक्टिव रियलिटी, उसे आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रकृति चाहिए, लेकिन प्रकृति से रहित वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो सदा सब्जेक्टिव रियलिटी रहेगा, इसलिए वो आप हो, तत्वमसि। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित है। जो उसे जानता है वो वेदज्ञ है। प्रधान और पुरुष, यही दो तत्व कहे गए हैं। प्रधान यानी प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा। अनादि उत्कृष्ट काल को ही इन दोनों का परम संयोजक कहा गया है। प्रधान, पुरुष और काल, ये तीनों तत्व अनादि अंतरहित अव्यक्त में स्थित है। वह परम तत्व तदात्मक तद्भिन्न है। वह मेरा ही रूप है। यह विद्वान लोग ही जानते हैं। जो महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त संसार को उत्पन्न करती है, वह सभी देहधारियों के को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। जो प्रकृष्ट होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, वह पुरुष है। अहंकार से विमुक्त होने के कारण वह पुरुष 25वां तत्व कहा गया है। प्रकृति के प्रथम विकार को महान आत्मा यानी महत तत्व कहते हैं। देखो, उपनिषद में भी एक जगह पे महत तत्व महान आत्मा है। उसको ये कितनी बार लोग आत्मा से जोड़ लेते हैं, बल्कि उसे महत तत्व कहा गया है। अगर आप श्लोक को देखेंगे तो समझ जाएंगे। वहां पर महत तत्व कहते हैं उस विज्ञान शक्ति से संपन्न विज्ञाता यानी अहम अर्थात अभिमान का मूल कारण अहंकार उत्पन्न होता है। वही एक महान आत्मा अहंकार कहलाता है। तत्व चिंतनों के द्वारा वह जीव तथा अंतरात्मा इस नाम से कहा गया है। जीव, देखा, अहंकार के कारण, अहंकार तत्व से जो मतलब एक तरह से अहंकार तत्व जब आरोपित हो जाता है, तब एक सूक्ष्म शरीर क्रिएट होता है, उसे ही जीव कहते हैं। तब उसे जीव कहा जाता है। जीवन में, एक मिनट, जीवन में उसी के द्वारा सुख एवं दुख आदि सभी का अनुभव होता है। किसके द्वारा? जीव के द्वारा। वह विज्ञान स्वरूप है। उस अहंकार का उपकारक मन है। उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेक से पुरुष का संसार बनता है। प्रकृति से काल का संपर्क होने से वह अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल यानी समय, टाइम, काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत है। काल किसी के वश में नहीं। टाइम भाई, समय हो तो बलवान। समय से बलवान सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस है। जितने भी नाम रूप है इस पूरी दुनिया में, सब समय के अधीन है, समय से उत्पन्न हुए हैं। समय भी जिससे उत्पन्न होता है वो है हमारा रियल स्वरूप, कॉन्शियसनेस। इसलिए इस कॉन्शियसनेस की शरण में जाना चाहिए। वह सनातन काल अंतः प्रविष्ट होकर इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। इस काल को भगवान, प्राण, सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनुष्यों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट एवं मन से अधिक उत्कृष्ट अहंकार को और अहंकार से उत्कृष्ट महान को यानी महत तत्व को बतलाया है। महत से उत्कृष्ट अव्यक्त यानी अव्यक्त प्रकृति। यहां पे अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त आत्मा नहीं। अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष है। ये है अव्यक्त, ये जो पुरुष है वही है अव्यक्त आत्मा।
और पुरुष से उत्कृष्ट भगवान प्राण हैं। यह संपूर्ण संसार उसी से है। प्राण से, यहां पे प्राण यानी चैतन्य, प्राण से परतर व्योम है और व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूं। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है। ये सदाशिव जी कह रहे हैं। इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योम रूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जंगम आत्मक तत्व नित्य नहीं है। अर्थात महेश्वर को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। वही मैं, यहां पे आत्मा को ही समझो, कॉन्शियसनेस को समझो। वही मैं मायावी तथा मायामय देव काल के संसर्ग से संपूर्ण संसार की सदा सृष्टि करता हूं और फिर संहार करता हूं। मेरे सानिध्य में ही यह काल तत्व संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। वेद का यह कथन है कि अनंत आत्मा ही उस काल को इस कार्य में नियोजित करता है। अभी तो देखो कितने सारे अध्याय बाकी है, कितना टाइम हो गया। अब मैं बीच बीच में से ही बताऊंगा ज्यादा। हे ब्रह्मवादियों, आप लोग ध्यान लगाकर सुने, जिससे यह सभी प्रवर्तित होता है उस देवाधिदेव के महात्म्य को मैं बताता हूं। मैं न तो विविध प्रकार के तप से, न दान से और न यज्ञों से ही जानने योग्य हूं। बिना उत्तम भक्ति के मनुष्य मुझे जान नहीं सकता। भक्ति यानी यहां पे सेल्फ इंक्वायरी। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला मैं सभी भावों के अंतः में प्रविष्ट रहता हूं, परंतु मुनीश्वरों, मुझ सर्वसाक्षी को संसार जान नहीं पाता। सर्वसाक्षी देखो, जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है और जो परम तत्व सभी के अंतःकरण में स्थित है। मैं वही धाता, विधाता, काल, अग्नि तथा सभी और मुख वाला हूं। सभी मुनि, देवता, ब्रह्मा, मनु, इंद्र और जो अत्यंत तेजस्वी है वे भी मुझे नहीं देख पाते। वेद मुझ अद्वितीय परमेश्वर की निरंतर स्तुति किया करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों के द्वारा अग्नि स्वरूप मेरा यजन करते हैं। सभी लोग तथा लोक पितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के अधिपति ईश्वर देव का ध्यान करते हैं। सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों के शरीरों को धारण कर संपूर्ण हवियों का भोक्ता एवं सभी फलों का प्रदाता हूं। देखो, शिव जी भी वही बात बोल रहे जो कृष्ण बोल रहे थे, लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ आत्म तत्व के लिए है। ये कौन सा अध्याय है? अभी चौथा। देखो, धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान मेरा दर्शन करते हैं। जो भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीप में रहता हूं। अब थोड़ा आप बस ये पॉज करके ये पढ़ लेना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। पॉज करके ये पढ़ लो आप। देखो, मैं ही योगियों को, एक मिनट, ये थोड़ा काम का आया है। मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने वाला हूं। मैं ही संसार का कारण और संपूर्ण संसार से विवर्जित हूं। मैं ही संहार करने वाला और मैं ही सृष्टि तथा पालन करने वाला मायावी हूं। मेरी शक्ति माया है, वह संसार को मोहित करने वाली है। मेरी ही जो पराशक्ति है वह विद्या इस नाम से कही जाती है, विद्या माया। अब थोड़ा पॉज कर लो और पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ चौथा अध्याय पे थे हम। मैं आपको लिंक दे दूंगा ऑनलाइन, इसकी एक गेट विजडम जो ऐप है उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा, कुर्म पुराण हिंदी में ही, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। देखो, ये छठा अध्याय। हे ऋषिगणों, आप सभी सुने, मैं परमेष्ठी ईश को उस महात्मय का यथावत मैं सनातन, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। अब मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित रहते हुए संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूं। पॉज करके पढ़ लो आप लोग। ये देखो, शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, मैं ही ब्रह्मा और सबको उत्पन्न करता हूं। अनंत नारायण है और जगत का परिपालन करते हैं, वे भी मेरी ही परम मूर्ति है। रुद्र भी मेरी ही आज्ञा से संहार करते हैं सबका, वे भी मेरी ही मूर्ति है। पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। मैं ही भगवान ईश स्वयं प्रकाश सनातन और परमात्मा पर ब्रह्म हूं। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखो, आ गया ना अद्वैत यहां भी, कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगों को कहा। इसे जान लेने से प्राणी जन्म तथा संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये देखो,
मैं लिंक दे दूंगा नीचे, हिंदी में ही गेट विजडम साइट है, उस लिंक से ही आप पढ़ लेना, आपको थोड़ा विस्तार में पढ़ना हो तो। अब ये 8वां अध्याय है, उसमें 16, 17, 18 वे ही अद्वितीय देव ब्रह्मा योगी परमात्मा महीयान व्योम व्यापी वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य पुराण पुरुष अद्वितीय रुद्र मृत्यु अव्यक्त एक बीज और विश्वरूप है। विश्वरूप देखा, विश्वरूप। उन्हें ही कोई एक और कोई अनेक कहते हैं, दूसरे कुछ लोग उन्हें ही अद्वितीय आत्मा कहते हैं। मैं कहता हूं अद्वितीय आत्मा। वेदज्ञ लोग उन्हें अणु से भी अणुतर और महान से भी महत्तर महादेव कहते हैं। हृदय रूप गुहा में स्थित परात्पर पुराण पुरुष विश्वरूप हिरण्यमय और बुद्धिमानों की परम गति प्रभु को जो इस प्रकार जानता है वह बुद्धिमान पुरुष बुद्धि को पार कर जाता है, अर्थात परम पद प्राप्त करता है। 9वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, महादेव आप परमेश्वर निष्कल निर्मल नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्वरूप कैसे है? यानी आप निष्क्रिय हो, यानी कुछ नहीं करते, कॉन्शियसनेस कुछ नहीं करती, साक्षी मात्र है। तो भाई ऋषि वही पूछ रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा कैसे कि आप निष्कल होकर, निर्मल होकर यानी शुद्ध होकर, नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्वरूप कैसे है? मतलब आप तो साक्षी मात्र है, आप में जड़ता नहीं है, आप तो प्योर कॉन्शियसनेस है, निराकार है, फिर भी ये जड़ रूपी जो विश्व है जो साकार है जिसमें गुण है इतने सारे, आप ये विश्वरूप कैसे हो भाई? ऐसा कैसे हो गया? तो ईश्वर बोलते हैं, द्विजो मैं विश्व नहीं हूं और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। यस, क्योंकि कॉन्शियसनेस के आश्रित है ये, इसलिए हम कहते हैं ये जो भी कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म का अपीयरेंस है। ब्रह्म सच में ऐसा बना नहीं है, वो बस अपीयर हो रहा है। वास्तविकता में तो वो साक्षी ही है अभी भी। जैसे बॉडी के अंदर हम, मतलब हमें ऐसा लगता है मैं बॉडी के अंदर हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मैं शरीर हो गया हूं। क्या आत्मा शरीर हो गई है? आप तो वैसे के वैसे ही हो, आप तो आत्मा अभी भी आत्मा ही हो, आप तो निर्लिप्त हो। ऐसा किसने बोला कि आत्मा शरीर हो गया है? फिर भी हमें ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर बन गया है। हालांकि बनना मिटना ये तो सब प्रकृति है, प्रकृति के तत्व ही बन रहे हैं और मिट रहे हैं, और मैं जो कि कॉन्शियसनेस हूं, मैं ब्रह्म हूं जो प्रकृति से परे हूं। मैं विश्व नहीं और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस पे आश्रित है ये सब कुछ। यह सब माया के निमित्त से है, और वह माया भी आत्मा को आश्रित कर रहती है। देखा, कहा ना, कॉन्शियसनेस के आश्रित है। और शक्ति और शक्तिमान को एक कहा जाता है। तो ये जो प्रकृति है वो आत्मा की शक्ति है, माया जो है वो आत्मा की शक्ति है। इसलिए कह देते हैं कि ये प्रकृति भी आत्मा ही है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं। लेकिन फिर भी नेति नेति भी तो कहते हैं नॉट दिस नॉट दैट, क्योंकि रियलिटी में वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव रियलिटी है। वह माया भी आत्मा को आश्रित कर रहती है। आदि और अंत से रहित शक्ति रूप माया अव्यक्त के आश्रित है। उसी माया के कारण अव्यक्त से यह प्रपंच रूप संसार उत्पन्न हुआ है। मुझ अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैं ही आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अक्षर पर ब्रह्म हूं। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण ब्रह्मवादियों ने मेरा विश्व रूपत्व निश्चित किया है। एक रूप तथा भिन्न रूप के विषय में इस उदाहरण का वर्णन किया गया है। हे द्विजो, मैं कारण रहित सनातन परम ब्रह्म परमात्मा हुआ, अतः मुझ में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत में विषमता, क्रूरता आदि दोषों का असाधारण कारण मनुष्यकृत कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः वह दोष रहित है। अव्यक्त में ही माया आदि अनंत ध्रुव शक्तियां प्रतिष्ठित है, और वह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्द तन्मात्रा रूप आकाश तत्व में स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। स्वभावतः वह अभिन्न तत्व जिनके द्वारा अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है, उनकी मूल एक परम शक्ति से आदि और अंत रहित मेरा ध्रुव सायुज्य प्राप्त होता है। पुरुष की दूसरी शक्ति से, आप ये पढ़ लीजिए अब, अन्य शक्ति से उसका, और ये सब प्रभा मंडल से मंडित वह परम अव्यक्त अक्षर परम ज्योति रूप, और वह विष्णु का परम पद है। देखो, विष्णु का परम पद फिर से यहां पे भी बताया कि सर्वव्यापक चैतन्य को ही परम पद कहा गया है। ये देखो, यहां पे भी प्रूव हो गया। मैंने बहुत बार पुराणों में और उपनिषदों से प्रूव किया, यहां पे भी प्रूव हो गया कि वो परम पद कोई ऊपर बैठा कोई लोक नहीं है, उस सर्वव्यापक चैतन्य को ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सबका आश्रय है, सबका धाम है, उसके अंदर ही सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उस चैतन्य को ही परम धाम और परम पद कहा गया है। पॉज करके पढ़ लो, अब बहुत मतलब लंबा हो गया ये वीडियो। और 9वां अध्याय हो गया, 11th में 5 to 9, 1 मिनट। 11वां अध्याय है।
योग दो प्रकार का समझना चाहिए। अरे वाह, यहां पे तो बहुत जबरदस्त अद्वैत है, इसे मैं कैसे बोल सकता हूं या छोड़ सकता हूं। योग दो प्रकार का समझना चाहिए, पहला अभाव योग और दूसरा सभी योगों में उत्तमोत्तम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी अभावों से रहित शून्यमय यानी निर्विकल्प स्वरूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह अभाव योग कहा गया है। और जिसमें नित्य आनंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है, एकत्व द्वैत, वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। आगे अद्वैत, अद्वैत से कैसे बच पाएंगे लोग। अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात, देखो, जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, वह सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है। अब यहां पे एक जगह पर मेरे ख्याल से भगवान जो है वो इस्कॉन के सुअरों को थोड़ा मारने वाले हैं, तमाचा, ऐसा मुझे जितना याद है। हाँ, ये 107 से ओके। व्यास जी बोले, इस प्रकार उत्तम आत्मयोग का वर्णन करके भगवान शंकर ने वही बैठे हुए प्रसन्न चित्त नारायण से कहा। क्या कहा? मैंने ब्रह्मवादियों के कल्याणार्थ इस ज्ञान को कहा है, आप इस कल्याणकारी ज्ञान को शांत चित्त शिष्यों को प्रदान करें। अजन्मा भगवान शंकर ने ऐसा कहने के उपरांत श्रेष्ठ योगियों से कहा, द्विजोत्तमो, सभी द्विजाति भक्तों के कल्याण के लिए आप लोग भी मेरे कहने से सभी भक्त शिष्यों को मेरे ज्ञान का विधि पूर्वक उपदेश करें। देखो, ये यहां से सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम, देखो सदाशिव जी से भी ये ईश्वर गीता के थ्रू अद्वैत ज्ञान, अद्वैत परंपरा शुरू हुई। शिव जी इस्कॉन के सुअरों को तमाचा मारते हुए यहां पे बता रहे हैं कि जो ये नारायण है वह मैं ईश्वर ही हूं, इसमें संदेह नहीं है। जो कोई भेद नहीं देखता उसी को यह परम ज्ञान देना चाहिए। नारायण नाम वाली तथा शांत अक्षर संजग मेरी यह परम मूर्ति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। लोक में जो भेद दृष्टि वाले लोग इसके विपरीत समझते हैं वे मेरा दर्शन नहीं करते और बार बार संसार में जन्म लेते हैं। जो इन अव्यक्त विष्णु अथवा मुझ देव महेश्वर को एक ही भाव से देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए अनादि निधन आत्मरूप अव्यय विष्णु मुझे ही समझो और फिर वैसे ही पूजा भी करो। जो लोग, खुल्लम खुल्ला वार्निंग दे रहे हैं तो शिव जी, जो लोग इन विष्णु को दूसरा देवता मानकर मुझे दूसरा देवता समझकर देखते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं। मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूं। मूर्ख हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, मेरे आश्रित रहने वाले प्रत्येक को मैं मुक्त कर देता हूं, किंतु जो नारायण की निंदा करने वाले हैं उसे मैं मुक्त नहीं करता। इसलिए मेरे भक्त मुझ में प्रीति उत्पन्न करने के लिए इन महायोगी पुरुषोत्तम की अर्चना अवश्य करे और इन्हें नमस्कार अवश्य करे। ये देखो, समाप्त हुई। एक और चीज थी मेरे ख्याल से यहां पर, हाँ, इस ईश्वर संबंधी विशिष्ट ज्ञान को विशेष रूप से शांत भक्त, धार्मिक तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा कहकर योगियों में परम श्रेष्ठ वे महायोगी विश्वात्मा नारायण स्वयं अंतर्हित हो गए। वे भी देवों के आदि देवेश्वर महेश्वर को और भूतादि नारायण को नमस्कार कर वे मुनिगण भी अपने स्थानों की ओर चले गए। महामुनि भगवान सनत कुमार ने सनवर्त को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने भी वह ज्ञान ये देखो, यह द्वैत गुरु परंपरा ये भी है एक तरह से सदाशिव जी से प्रारंभ हुई है। देखो, ईश्वर गीता के थ्रू सृष्टि के प्रारंभ में फिर इन्होंने इसको दिया, इसको ये देखो पूरी परंपरा है। और फिर यही ज्ञान जो है पराशर भी वह ज्ञान सनक से प्राप्त भगवान शंकर से उत्पन्न महायोगी वामदेव जी ने मुझे कहा, जो साक्षात पिनाकधारी रुद्र स्वरूप है। फिर देवकी के पुत्र हरि भगवान नारायण ने भी स्वयं साक्षात अर्जुन को यह उत्तम ज्ञान प्रदान किया। जब मैंने वामदेव रुद्र से इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त किया तभी से मेरी गिरिश में विशेष भक्ति हो गई। पॉज करके पढ़ लो, वरना मैं लिंक दूंगा ही गेट विजडम साइट पे। ये पूरा जो मैंने पढ़ा वो मिल जाएगा आपको, पूरी कूर्म पुराण ईश्वर गीता। तो बस आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है। कूर्म पुराण,
हाँ, तो जिसको भी ऑनलाइन ये ईश्वर गीता जो मैंने अभी बताई वो पढ़नी हो, तो ये getwisdom.in ये जो साइट है, वहाँ यहाँ पे सभी पुराण मिल जाती है, सभी उपनिषद 108 मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। तो ये देखो जो मैंने दिखाया वही है, कुर्म पुराण उत्तर भाग अध्याय 1 ईश्वर गीता प्रारंभ। तो मैंने जो अभी सब आपको दिखाया वही सब है इसमें, सेम टू सेम वही है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं जो भी मैंने दिखाया वो, अगर आपको पढ़ना हो पूरी ईश्वर गीता। 11 अध्याय है इसमें, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं इसकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि किस नाम से डालूँ मैं, ईश्वर गीता के नाम से, कि ईश्वर गीता फ्रॉम कुर्म पुराण। और फिर ये जो लिंक है इस साइट की, और ये जो ऐसे ओपन करके ही मैं डाल दूंगा कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही यही पेज आपका खुल जाएगा, जहाँ पे ये ईश्वर गीता है वही अध्याय आपका खुल जाएगा। तो बस यही कहना है मुझे। और अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स ना देखे हो, अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा, सनातन धर्म की वन एंड ओनली वास्तविक परंपरा की जो सीरीज चल रही है, उसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक ना देखा हो, तो मैं उसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चले परंपरा कैसे शुरू हुई, कौन कौन आते हैं, कहाँ कहाँ ज्ञान दिया। जैसे उसके सेकंड भाग में, हाँ ये तीसरा भाग है, सेकंड भाग में मैंने जो नारायण से शुरू हुई, जब उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया अद्वैत का, वो मैंने बताया, वो मैंने समझाया भागवत पुराण से। अब यहाँ पे जो सदाशिव जी से भी जो शुरू हुआ है, तो सदाशिव जी ने सृष्टि के आरंभ में ऋषि मुनियों को ये जो अद्वैत रूपी ज्ञान प्रदान किया, वो ईश्वर गीता के थ्रू, और भी बहुत जगहों पे किया है, लेकिन ये सबसे मेन है ना, यहाँ पे एकदम खुल के बोला गया है, और वो भी सृष्टि के आरंभ में। इसलिए ये वाला जो भाग है वो मैंने चूज किया, यही कारण है। तो बस आप लोग देखते रहिए, एक अद्वैत ग्रुप वास्तविक सनातन धर्म की ओर लौटिए। हाँ, जो पुराणों के मतलब हर जगह जिसकी प्रामाणिकता मिलती है, ऐसा जो वास्तविक सनातन धर्म का सिद्धांत है, उसकी ओर आप लौटे। इसी उद्देश्य से ये सीरीज जो है वो मैं बना रहा हूँ। पहले आदि शंकराचार्य के आक्षेपों पर, मतलब जो इस्कॉन ने झूठे आक्षेप लगाए, उसका खंडन किया मैंने। क्यों किया मैंने? ताकि आप सनातन धर्म की रियलिटी क्या है वो जान सको, कि अद्वैत ही सनातन धर्म का वास्तविक सिद्धांत है। फिर उसके बाद ये अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा पे मैंने वीडियो बनाया, उसका भी क्या कारण है, ताकि आपको ये श्रद्धा आ जाए कि हाँ सच में अद्वैत ही रियल सिद्धांत है, और हर जगह इसी का प्रतिपादन किया गया है। तो इसी उद्देश्य से ये सीरीज में बना रहा हूँ। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।